है दिल्ली के वेदांत अस्पताल में उनका निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित थे गोवर्धन सिंह दांगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का निधन हो गया है। दिल्ली के वेदांत अस्पताल में उनका निधन हुआ। कोरोना पॉजिटिव थे विधायक। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना वायरस जनप्रतिनिधियों को, नेताओं, मंत्रियों को अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हम देख रहे हैं विधायक हो, मंत्री हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, सब इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का निधन हो गया, कोरोना पॉजिटिव थे। सुमित, बिल्कुल ये फिर एक अप्रिय खबर हमें मिल रही है और उस समय मिल रही है जब मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शंस की तैयारियां हैं और नेता कई बार हमने देखा है कि जो उनकी विवशता भी हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलना, सभाओं को संबोधित करना और इस समय अपने को जोखिम में डालना कोई विकल्प उनके पास, माफ कीजिएगा, नहीं है। तो ये खबर हमको आ रही। बीते कुछ दिनों से गंभीर अवस्था में वेदांता दिल्ली में एडमिट थे कांग्रेस विधायक, सीनियर कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी। करीब 64 साल की उनकी उम्र थी और लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचने की वजह से वेंटिलेटर पर थे वो। और कल रात 1:30 बजे के आसपास उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और एक स्तब्ध कर देने वाली खबर है ये मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर कांग्रेस के लिए, जिनके एक महत्वपूर्ण विधायक जो हैं वो अब दुनिया में नहीं है। और जो उनके पारिवारिक सूत्रों से हमें खबर मिली है कि उनकी पार्थिव देह को राजगढ़ लाया जाएगा और ब्यावरा में उनके गृह गांव में ही उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद या कल सुबह सारे विधि विधान से अंतिम क्रिया उनकी जो है वो की जाएगी। और दुखद खबर है निश्चित तौर पर, क्योंकि इस समय इस तरह की खबर का आना सभी के मनोबल पर असर डालता है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है और आगे की तरफ देखना मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सावधानियां हैं, जो बिंदु हैं, जो कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव में सफलता न मिलने पर अगले चुनाव की तैयारी कमर कसी जा सकती है, लेकिन अगर जीवन हार गए तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रूप में नहीं हो सकती है। तो इसका ध्यान हर उस व्यक्ति को रखना है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आम व्यक्ति है, क्योंकि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। नेता के लिए ये कठिन होता है कि वो इस काल में किसी को डांटे डपटे, किसी से कहे दूर रहो, मेरे समीप मत आओ। तो ये बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है और आम व्यक्ति की है, चाहे वो नेताओं के पास अपने कार्यों को लेकर पहुंचने वाले आम व्यक्ति हों जिनको लगता है कि उपचुनाव के समय उनके सारे काम हो जाएंगे क्योंकि इस समय नेताओं की गरज है उनसे। तो ये सारी चीजें इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हमारी चुनौतियों को और बढ़ा रही हैं और यही वजह है कि निरंतर कुछ इस तरह के स्वर भी आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी संभावना अब दिखती नहीं है क्योंकि सारी चीजें हो गई हैं। और मुझे लगता है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में अधिसूचना चुनाव के लिए जारी हो सकती है। तो बचाव ही श्रेष्ठ उपाय है और बचाव के ही उपाय अभी, जैसा हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ये सुनते हैं सुमित, की एक ही विकल्प है हमारे पास, मास्क और हाथ को बार बार धुलना। कोरोना की अभी 2 ही औषधियां हैं हमारे पास, पहली है मास्क और दूसरा है हाथ की स्वच्छता का ध्यान। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए, भीड़ से बचते हुए जितना हो सके हमें आगे बढ़ना है। बहुत कांटों भरा रास्ता है, बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता है, लेकिन जीवन हारे तो फिर कठिनाई है। चुनाव की जीत हार अपनी जगह है, उसको मैनेज किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है सुमित। बहुत दुखद है गोवर्धन जी का जाना, कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है हर दृष्टि से। निश्चित तौर पर ये सेटबैक है और बाकी नेता जो हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो भी इस समय चिंता में भी होंगे और पीड़ा में भी होंगे। निश्चित तौर पर ये समय चुनौतीपूर्ण तो है सुमित। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।